आज के टाइम में पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही और वो ये है कि रशिया और यूक्रेन विवाद कब रुकेगा और ये कहां जाकर के रुकेगा। जिस तरीके से इंडिकेशन आ रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, उस तरीके से कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये विवाद कब रुकेगा और कहां जाके रुकेगा। लेकिन जिस तरीके के खबरें अभी आनी शुरू हो गई हैं दोबारा से, उससे एक बात कही जा सकती है कि ये युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ चुका है। जी हाँ, और इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया है लिथुआनिया नामक कंट्री ने। लिथुआनिया बिल्कुल रशिया का काइंड ऑफ पड़ोसी है, बेलारूस से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। आप जैसे कि मैप में देख पा रहे होंगे कि ये लिथुआनिया और ये लातविया है और नीचे बेलारूस आ जाता है और ये रशिया है। जी हाँ, और ये अब देखेंगे यहाँ पे लिथुआनिया के बिल्कुल जस्ट नीचे ये एक छोटी सी जगह है, ये है कालिनग्राड। ये रशिया का ही पार्ट है। इसे रशिया का अनसिंकेबल वॉरशिप भी कहा जाता है क्योंकि ये रशियन टेरिटरी होने के बावजूद ये नेटो कंट्रीज के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये बहुत ज्यादा बड़ी एडवांटेज देता है रशिया को अपने आप में, क्योंकि यहाँ से अगर नेटो कंट्रीज के ऊपर कभी भी रशिया को हमला करना होगा तो वो इजीली कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब लिथुआनिया ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे रशिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ, एक ट्रीटी के तहत कालिनग्राड पे सामान पहुंचाने के लिए रशिया के सेंट पीटरबर्ग से लातविया और लिथुआनिया से होते हुए कालिनग्राड एक ट्रेन जाया करती थी, जिसे अब लिथुआनिया ने बिल्कुल बार कर दिया। लिथुआनिया ने कह दिया है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और हम किसी भी तरीके की रशिया की कोई भी ट्रेन या फिर कोई भी मूविंग व्हीकल को अपनी टेरिटरी से पास नहीं होने देंगे। हम वो कोई भी चीज अपनी टेरिटरी से पास नहीं होने देंगे जो रशिया से रिलेट करती है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। लेकिन इसे रशिया बिल्कुल भी सीधे तरीके से नहीं लेगा। कालिनग्राड रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक बात पक्की हो जाती है कि कालिनग्राड के लिए फाइट बैक जरूर करेगा रशिया। और अगर अब लिथुआनिया इस वॉर में कूदने जाने वाला है तो एक तरीके से पूरी नेटो कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगी। और अगर लिथुआनिया के साथ रशिया का कोई भी विवाद शुरू होता है तो ये पक्का वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल बहुत इजीली ले लेगा। और लिथुआनिया के इस कदम को लेकर के यूरोप के जो जियोपॉलिटिक एनालिस्ट हैं उन लोगों ने भी अपने तर्क देने शुरू कर दिए। और एक यूरोपियन थिंक टैंक मार्क सेल्बोडर ने तो यहां तक बोला है कि जिस तरीके से लिथुआनिया इस चीज को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये एक स्टेप क्लोजर है वर्ल्ड वॉर 3 के। और हाँ, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बढ़ भी रहे हैं एक तरीके से पूरा विश्व। यहाँ पे लिथुआनिया को ये चाहिए था कि वो किसी तरीके से पीस को प्रिवेल करवाने में हेल्प करे, लेकिन वेस्टर्न प्रेशर हो या फिर अमेरिकन प्रेशर हो, जिस तरीके से ये छोटी कंट्रीज बिहेव कर रही हैं रशिया को लेकर के, क्लियर एक चीज इंडिकेट करते हैं कि इन कंट्रीज के मन में बिल्कुल भी नहीं है कि रशिया और यूक्रेन वॉर बिल्कुल भी कहीं पे भी जाके रुके या फिर कहीं पे भी पीस प्रिवेल हो रीजन के अंदर। पर यहाँ पे केवल यही नहीं, इसके अलावा एक बात और भी आती है। अगर रशिया किसी भी तरीके से कालिनग्राड से कटता है और उसके रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया जाता है लिथुआनिया द्वारा, तो रशिया के पास ऑप्शंस क्या होंगे? रशिया के पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होगा बाल्टिक सी का, जहां पे सेंट पीटरबर्ग से वो बाल्टिक सी का उपयोग करते हुए कालिनग्राड वाया शिप अपने कोई भी वेसल्स या फिर किसी भी तरीके की यूटिलिटीज भेज सकता है। लेकिन यहाँ पे उसको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर वो अपने मिलिट्री व्हीकल्स का उपयोग करता है तो जितनी भी ये कंट्रीज बॉर्डर से टकराती हैं बाल्टिक सी के, जैसे एस्टोनिया हो गया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, लिथुआनिया, जितनी भी कंट्रीज हैं, इन सब के इकोनॉमिक जोन भी बाल्टिक सी के अंदर पड़ते हैं। किसी भी तरीके से वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए। अगर वो वॉयलेट होते हैं तो उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन माना जाता है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, और वो भी एक तरीके का वॉर फ्रंट खोल सकते हैं। और बाल्टिक सी के अंदर नेटो कंट्रीज की भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रेजेंस है। बाल्टिक सी के अंदर नेटो के बहुत ज्यादा बड़े भयंकर हथियार मौजूद है अभी भी, इसलिए ये वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है रशिया के लिए और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सोल्यूशन ये आता है कि आप ये देख पा रहे होंगे मैप के अंदर, ये जो बॉर्डर है पोलैंड का और लिथुआनिया का, ये अपने आप में सुवॉल्की कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इस बॉर्डर के जरिए एक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है जो कालिनग्राड से बेलारूस जाता है, तो रशिया इसका उपयोग कर सकता है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट पोस्ट की तरफ से एक आर्टिकल भी आया था, नेटो मस्ट प्रिपेयर टू डिफेंड इट्स वीकेस्ट पॉइंट, द सुवॉल्की कॉरिडोर। जी हाँ, ये सुवॉल्की कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि ये इकलौता अकेला रास्ता ऐसा बचेगा जो कालिनग्राड को बेलारूस से टच करता है। और बेलारूस जो है बहुत ही ज्यादा रशियन फ्रेंडली कंट्री है पूरे विश्व के अंदर। तो अगर यहाँ पे रशिया चाहेगा कि किसी भी तरीके से कालिनग्राड आइसोलेट होकर के ना रह जाए तो उसको सुवॉल्की कॉरिडोर पे कब्जा करना होगा, और वो पक्का इस बारे में सोच भी रहा होगा। इसलिए नेटो के अंदर ऑलरेडी इस बात पे सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर कंडीशनली अगर रशिया इस पे कब्जा कर लेता है, और ये नेटो के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन भी पैदा करेगा, क्योंकि लिथुआनिया और लाटविया दोनों नेटो कंट्रीज हैं, और अगर ये सुवॉल्की कॉरिडोर पे रशिया कब्जा कर लेता है, नोमैंस लैंड के एरिया को कैप्चर कर लेता है रशिया, तो उसकी ट्रेन तो आई जा सकेगी, लेकिन उसके अलावा पोलैंड से लिथुआनिया बिल्कुल कट जाएगा।
जी हाँ, दो नेटो कंट्रीज लिथुआनिया और लातविया दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगी नेटो कंट्री के नेटवर्क से। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत यही होने वाली है नेटो कंट्रीज को। तो यहाँ पे क्या होगा और किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ेगी ये तो टाइम ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कंट्रीज और कुछ वर्ल्ड लीडर ऐसे हैं जो पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।